हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे बच्चों हम? 7.2। ठीक है। तो बच्चों 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है? फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्या लेट करोगे? टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा और इस इक्वेशन को क्या करेंगे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्व टू डी बाई डी टी ऑफ टी। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। फिर बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स का भी करेंगे तो कितना आएगा? dx बाई dt। और बच्चों dt बाई dt की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी बच्चों? dx की, और वो कितनी आएगी? dt अपॉन 2x। इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन x अपॉन e रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान देखना, इंटीग्रेशन साइन ऐसे लिखा, x भी ऐसे लिखा, अपॉन ये जो e की पावर एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? e की पावर t, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करी? t। और जो dx है इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? dt अपॉन 2x। इतना समझ में आया? बच्चों x से x क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या आएगा? 1/2। 2 कांस्टेंट है, इस वजह से कहां ले लिया? बाहर। और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी डी टी। समझ में आया? इस t को नीचे से ऊपर ले गए तो क्या है? e की पावर माइनस टी डी टी। अब क्या लिखेंगे? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों? e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा? c। तो बच्चों 1/2 तो ऐसे रहेगा, इस माइनस को बाहर ले लोगे तो क्या आएगा? -1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? t की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा? -1/2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब एक बार आंसर शीट से आंसर मैच कर लेते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों आंसर है पीछे -1/2 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। वो कितनी आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतना समझ में आया? अब इसमें भी क्या लगाएंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम जो tan इनवर्स एक्स है उसको क्या ले लेंगे? t ले लेंगे, और फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स एक्स वो किसके बराबर आएगा? डी बाई डी टी ऑफ टी। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x का कितना आएगा? dx बाई डी टी। और dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। इतना समझ में आया? अब फिर से वही, जो पहले क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन था? e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इतना समझ में आया? तो बच्चों इंटीग्रेशन साइन तो ऐसे रहेगा, e की पावर tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या आएगा? e की पावर t। बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, और जो dx है इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो बचेगा क्या बचेगा? e की पावर t dt। बच्चों e रेस टू द पावर t का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ऑब्वियसली e रेस टू द पावर t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जुड़ेगा? c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? tan इनवर्स x। तो क्या आएगा? e की पावर tan इनवर्स x प्लस c।
तो देखिए बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.2। बच्चों आंसर सेम है, e रेज टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस सी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। देखना बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 dx। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे पहले एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वो ट्रिक क्या लगाएंगे बच्चों, इस न्यूमरेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करेंगे और इस डिनोमिनेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करेंगे। समझ में आया क्या करा, मैंने इस न्यूमरेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करा और इस डिनोमिनेटर को भी e की पावर x से डिवाइड करा। फिर डिनोमिनेटर को क्या कर दिया बच्चों, सेपरेट। मेरा कहने का मतलब है e की पावर 2x अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर x। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, e रेज टू द पावर 2x अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर x, और इसके बाहर से क्या आएगा बच्चों, dx। अब आगे क्या लिखोगे बच्चों, e रेज टू द पावर 2x को अगर e की पावर x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस इसको क्या लिखोगे बच्चों, 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिखोगे, e रेज टू द पावर माइनस x। अब e की पावर 2x को भी जब e की पावर x से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों, e की पावर x, और ये 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिखोगे, e की पावर माइनस x। स्टेप समझ गए होगे। एक बार इसको ये कट किया, इसको ये कट करा, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर लेकर गए और माइनस मतलब इसकी पावर का साइन क्या कर दिया, चेंज, आगे से क्या लगा दिया, माइनस। अब इसके बाद बच्चों फिर से क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या ले लिया जाएगा बच्चों, t। इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू डी टी बाई डी टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e की पावर x, फिर x को दोबारा करोगे तो कितना आएगा, dx बाई डी टी प्लस, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे आ गया। अब e की पावर माइनस एक्स का कितना आएगा बच्चों, e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करोगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस डी एक्स बाई डी टी। इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, चलो dx बाई डी टी को कॉमन ले लेते हैं, पहले से भी दूसरे से भी। तो कितना आएगा बच्चों, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। तो बच्चों जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों इसको नोट कर लो, ठीक है। अब समझना, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे थे किसे कर रहे थे, हम कर रहे थे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे थे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या था, dx। तो हमने क्या करा बच्चों, सबसे पहले e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को क्या लेट करा, t। तो बच्चों न्यूमरेटर को तो ऐसे लिखो, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर क्या पुट कर दो, t, और जो dx है उसकी वैल्यू क्या पुट करो, dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इतना समझ में आया बच्चों। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, सीधे सीधे लॉग टी, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, t की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। बच्चों सही है। अब बात करेंगे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 20 की। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये गिवन है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और बाहर से क्या आएगा dx। इतना समझ में आया बच्चों? इसमें भी क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और जो चीज डिनोमिनेटर में है उसको क्या लेट कर लेंगे t। तो कितना आएगा बच्चों, लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों t। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों जो डी बाई डी टी होगी वो क्या होगी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू dt बाई dt। इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, e की पावर 2x, फिर 2x को भी करोगे तो कितना आएगा, d बाई डी टी ऑफ 2x प्लस, अब e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का करोगे तो कितना आएगा, d बाई डी टी ऑफ माइनस 2x। बच्चों dt बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 1। इतना समझ में आया? अब इस पूरी इक्वेशन से, सॉरी पहले क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि e की पावर 2x तो ऐसे रहेगा और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी प्लस e की पावर माइनस 2x तो ऐसे रहेगा बच्चों, ये कितना आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। इस पूरी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1। तो यहां से dx बाई डी टी को पहले क्या ले लो, कॉमन, तो क्या आएगा बच्चों, e की पावर 2x डॉट 2 माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं, dx की वैल्यू, वो कितना आएगा, dt अपॉन e की पावर 2x डॉट 2 माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। बच्चों ये जो न्यूमरेटर था इसको डिनोमिनेटर में लेकर गए और जो डिनोमिनेटर था इसको न्यूमरेटर पे लेकर गए। अब इसके बाद देखना बच्चों, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, हम इंटीग्रेट कर रहे थे इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को नोट डाउन करता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन तो ऐसे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको भी ऐसे लिखो, और जो डिनोमिनेटर में है उस पूरे की वैल्यू क्या पुट कर दो, t। इतना समझ में आया? और जो dx है उसकी वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन कितनी, e की पावर 2x डॉट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस 2x। तो क्या लिखेंगे बच्चों, e की पावर 2x डॉट 2 माइनस e की पावर माइनस 2x डॉट 2। इतना समझ में आया? अब 2 स्टेप बचे हैं बच्चों। इंटीग्रेशन साइन को ऐसे लिखो, जो न्यूमरेटर है उसको भी ऐसे लिखो, साथ में डिनोमिनेटर में एक साइड तो लिखो t, फिर आगे dt अपॉन इस पूरे पोर्शन से 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। बच्चों ये और ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। ये 2 कांस्टेंट था तो मैं कहां ले गया, बाहर ले गया। अब बच्चों 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और अंदर क्या बचेगा, log t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, c। अब t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, log ये क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, c। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों आंसर समझना, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यही है।
अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 और बाद में क्या लिखा है dx। समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। क्लास 10 का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 -1 और ब्रैकेट क्लोज बाहर से dx। समझे बच्चों? टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कितना निकलेगा यहाँ से? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 2x माइनस 3। तो सीधे सीधे क्या लगा दिया बच्चों? फॉर्मूला लगा दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? सीधे सीधे 10x। ठीक है, तो शॉर्टिंग करते हैं, लॉन्ग तरीके से चलते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx को एक साथ लिखते हैं और बाद में इंटीग्रेशन 1 डॉट dx को एक साथ लिखते हैं। बच्चों 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जुड़ेगा? c। अब बात करेंगे इसकी। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर तो ऐसे लिखता हूं, जो 2x माइनस 3 है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं? t, और dx की वैल्यू कितनी आएगी? dt अपॉन 2। कैसे आया बच्चों? यहां पर रफ में लिख देता हूं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t। ठीक है, मैं बता रहा हूं इस टर्म को ये कैसे लिखा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 2x माइनस 3 को क्या लिया? t। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया है, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा बच्चों? d बाई डी टी ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू dt बाई dt। इतना समझ में आया? अब बच्चों 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 तो ऐसे रहेगा। x का कितना आएगा बच्चों? dx बाई dt। और 3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? 3 का आएगा 0 और dt बाई dt की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहां से जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? dt बाई 2। तो हमने क्या करा? 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या पुट करी? t, और dx की वैल्यू क्या पुट करी? dt बाई 2। इतना समझ में आया? अब बच्चों 1/2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर। इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 10t। सीधे सीधे क्या होगा? 10t माइनस एक्स प्लस सी। और t की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2x माइनस 3। लास्ट स्टेप क्या होगा? 1/2 ऐसे लिखेंगे और 10 को भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन t की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, आज का आखिरी सवाल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखना, ये क्या बोलता है? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर को तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, क्योंकि सेक स्क्वायर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? 10x। और अगर 10 स्क्वायर आएगा उसको पहले सेक स्क्वायर में चेंज करना, उसके बाद इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये क्या है? सेक स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 7 माइनस 4x है इसको क्या ले लिया जाएगा बच्चों? t। अब इसको जब तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, d बाई डी टी ऑफ 7 माइनस 4x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? dt बाई dt। एक लाइन मैंने लिखनी स्किप कर दी है। ठीक है, कौन सी है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। समझ गए होगे? तो बच्चों 7 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा? 0। और माइनस 4x का कितना आएगा? माइनस 4 टाइम्स ऑफ dx बाई dt। और dt बाई dt की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1। यहां से dt की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 अपॉन 4 dt। ठीक है, थोड़ा गलत बोला। dx की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 अपॉन 4 dt। क्या करा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx
बच्चों इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही आएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक स्टेप थोड़ा पीछे, इंटीग्रेशन को ऐसे लिखो और सेक स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर रहने दो, 7 माइनस 4x को क्या कर दो बच्चों t, और dx की वैल्यू dt अपॉन 4, साथ में एक साइन किसका आएगा माइनस का। समझ में आया क्या करा, 7 माइनस 4x की क्या पुट करा t, और dx की वैल्यू क्या पुट करी माइनस dt बाई 4। अब बच्चों माइनस 1/4 को तो कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन जो बचेगा किसका बचेगा सेक स्क्वायर टी dt। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों सीधे सीधे tan t, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या जुड़ेगा c, तो कितना आएगा बच्चों -1/4 tan, t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 7 माइनस 4x, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा c। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। तो बच्चों आज के लिए ये 6 सवाल बहुत है, ठीक है, पहले इनको पढ़ो, कल इसके आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।